guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So today's topic is mean deviation and its coefficient. Okay, calculation of mean deviation and its coefficient. हम लोग को ये calculate करना कैसे calculate, how to calculate mean deviation and coefficient. Okay, इसके भी हम लोगों ने individual, discrete, continuous तीनों पढ़ने हैं. क्लियर है? और एक बात इसके अंदर और है, आपको इसके अंदर जो निकालना है ना, वो निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. ओके, आपको ये कैलकुलेट करना है. और सेकंड, आपको ये कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. साथ साथ इनके कोफिशिएंट में निकलेंगे, बट हमें सबसे पहले मतलब ये दो पार्ट्स जो है ना, आपको ये फाइंड आउट करनी. कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन का डेविएशन. ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. क्लियर है? ओके, सो अब हम लोग सबसे पहले निकालना सीखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इंडिविजुअल सीरीज में. ठीक है, दोनों सीखेंगे आज आराम से, इसलिए मैंने ये टॉपिक को थोड़ा एक दो दिन बाद उठाया. ओके, बट इसके बाद आपकी ये टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो आराम से समझना इस टॉपिक को. देखो, जो हमारा इंडिविजुअल का है ना, क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिखाती हूँ. ठीक है, तो मुझे जो गिवन होगा ना, मुझे गिवन होगा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ. मुझे एक्स गिवन होगा. मुझे क्या गिवन होगा? एक्स गिवन होगा. ठीक है, तो कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फॉर द गिवन डेटा 5, 8, नंबर लिख लेते हैं साथ साथ जो एक्स सीरीज के दिए, 5, 8, 11, 12, 40. क्लियर? 5, 8, 11, 12, 14. क्लियर है? इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन डेविएशन का फर्स्ट स्टेप है, आपको ये एक सीरीज गिवन होगी जैसे हर किसी में गिवन होती है. ठीक है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे. सबसे पहले जल्दी से कैलकुलेट करो. आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आप लोग सिग्मा एक्स को टोटल करो, कितना आ रहा है? 5 + 8 + 11 + 12 + 40. जल्दी करो. मेरे पास जो टोटल आ रहा है 14 + 5 और 8, ठीक है, मे बी ओके, तो टोटल इज़ 50. तो मेरे पास मैंने टोटल करा है 50 आ रहा है. आप लोग को 50 आ रहा है? ओके, क्लियर. इतना कर लिया स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्लियर है. आपको एक सीरीज गिवन है, आपको सिग्मा एक्स का बस टोटल करना है. अब सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं हम लोग, तो उधर लिख लेना कि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला जो मैं बताऊंगी सबसे पहले वही होगा. आपको कैसे निकालना है मीन? पहले आपको निकालना है मीन. ठीक है, फर्स्ट यू कैलकुलेट द, हाउ टू कैलकुलेट द मीन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? मीन को सिर्फ कैलकुलेट करोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट नहीं करोगे. ओके, तो मीन को देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. मीन को हम लोग एक्स बार में भी लिखते हैं. क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. क्लियर? मीन को हम लोग एक्स बार में लिखते हैं. वो वाले उस वाले में कंफ्यूज मत होना जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार कर रहे थे. ठीक है, टोटल कितना आया था सिग्मा एक्स का? 50. क्लियर? एन कितना है आपका? एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ऑब्जर्वेशन है. तो जो आपका मीन आया है वो कितना आ जाएगा? 10.
मीन जो आया वो आपका आ गया 10 सबका। यहाँ तक स्टेप क्लियर है? एनी डाउट? ये मीन निकालना तो आप लोग को आता ही है, पहले से सिखाया था ना अर्थमेटिक मीन में पूरा चैप्टर। इतना क्लियर है? अब आपको निकालना है डेविएशन। उस पर बोले ना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब क्या निकालोगे आप लोग? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हो? एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर है? एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे। कैसे निकालोगे? एक्स बार कितना आया आप लोग का? मीन कितना आया आप लोग का? जल्दी से बताओ। ये जो एक्स बार है यही हमारा मीन है ना? कितना आया मुझे बताओ, बताओ। 10। 10 है एक्स बार। ओके, एक्स आप लोगों के पास है। आप 10 में से 5 माइनस करो। 5, 10 में से 8, 2, 1, 2, 4। सिंपल करो, ठीक है? करो। कितना आ रहा है टोटल? जल्दी से बताना है इसका। आपको कोई इसके अंदर माइनस का साइन मत रख रहा, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं माइनस का साइन, ठीक है? हाँ, दूसरे वाले में भी नहीं है। ओके, ठीक है, जल्दी से बताओ। आपने डी निकाल लिया? देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ आराम से। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या किया था आप लोगों ने? एक्स का टोटल किया था जो हमारे पास आ गया था। सेकेंड स्टेप क्या किया? आपने मीन निकालना, जो हम मीन को जो डिनोट करते हैं एक्स बार के फॉर्म में डिनोट करते हैं, राइट? तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स कितना है हमारा? 50 डिवाइडेड बाय एन 5। एक्स बार आ गया। अब आपको डेविएशन निकालना, ठीक है? इसके अंदर माइनस का ध्यान मत रखना, इसमें सिंपल आप माइनस करते रहो। देखो 10 आया एक्स बार, इसमें से सबको माइनस कर दिया। कर दिया? टोटल बताओ कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। ये डैश है ये, ठीक है? जल्दी से बताओ। ये डी स्लैश कितना आ रहा है टोटल? सिग्मा डी स्लैश में जो है ये दो बार, ये इसका टोटल कितना आ रहा है? मुझे इतना बताओ बस जल्दी से। 5 + 2 7 8 10। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 10 + 4 40। 14 आ रहा है सबका? पक्का? मेरा 14 आ रहा है, आप लोगों का 14 आ रहा है आंसर? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? कुछ नहीं करना है इसके बाद, आपने सब फॉर्मूले में पुट ऑन करना है, ठीक है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में आपने देखो सिर्फ मीन वाला बता रही हूँ, मीडियन पे भी मत जाना। मीडियन जब मैं करवाऊंगी अभी इसके बाद तब समझना। पहला स्टेप सिग्मा एक्स का टोटल करोगे, देन आप मीन निकालोगे। जो एक्स बार आएगा उसको एक्स माइनस एक्स बार डी निकल जाएगा उससे। ओके, एक्स डी स्लैश में जो आपका 14 आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं ना इसको थोड़ा ऊपर वाला रब कर रही हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेट करने में ईजी रहे। अब देखो, ये मैं मीन जो मैंने अभी निकाला था ना मैं इधर लिख देती हूँ। ये मेरे को एक्स बार के फॉर्म में डिनोट देता है। सिग्मा एक्स 50 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? अब देखो आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आप ये याद रखो कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ये याद रखो, ये निकालना है आपने। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ये एक्स बार जहाँ पे आएगा वो मीन होगा, ठीक है? आपको बोलेगा कि ये एक्स बार है क्या ये आपके लिए, ठीक है? तो मीन डेविएशन है ये, आप स्टैंडर्ड डेविएशन में मत जाना उधर, ओके? अब इसका फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा, ये जो आपने डी स्लैश में लिखा था ना डिवाइडेड बाय एन, कितना आया? सिग्मा डी स्लैश, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ओके? तो बताओ क्या है सिग्मा डी डैश?
14 14 डिवाइडेड बाय n कितना था 5। बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 14 डिवाइडेड बाय 5 सिग्मा डी स्लैश डिवाइडेड बाय n कितना आ रहा है आंसर। अब इसके बाद जो कोफिशिएंट आपको निकालना है ना मीन का, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, वो ये है एम डी एक्स बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा आपका एम डी एक्स बार, जो आपका ये आएगा ना ये उसका डिवाइडेड बाय एन एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। अभी बताती हूँ, पहले आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। सिग्मा डी स्लैश डिवाइडेड बाय एन 14 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है 2.8 आ रहा है सबका। ओके क्लियर है 2.8। अच्छा अब आपको कोफिशिएंट कैसे निकालना, कोफिशिएंट का फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। ओके फॉर्मूला नोट करोगे देन आप बता देखो क्या आ रहा है आपको आपको ये दोनों गिवन है। ओके आपको दिया हुआ है जो आपको ये आया ना ये मीन डेविएशन फ्रॉम एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वो डालोगे और एक्स बार जो ये आपका 10 है वो डालोगे। कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया मेरे पास 2.8 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया मेरे पास 0.28 कोफिशिएंट आ गया। क्लियर है इतना, जल्दी से बताओ इतना क्लियर है। ये हमारा सारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला अभी। ये हमारा सारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इंडिविजुअल का। क्लियर है, यही पूरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, आपको यही सब निकालना। इजी है, कोई डाउट है यहाँ तक नहीं। ओके एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ देन हम लोग आगे मीडियन की तरफ चलेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे इसका टोटल करोगे देन मीन निकालोगे। क्लियर है, इतना निकाल लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है डी निकालना है। जब एक्स बार आए एक्स माइनस एक्स बार इसमें से सबको माइनस कर दो। क्लियर है, इसका टोटल करोगे सिग्मा डी स्लैश में आ जाएगा। फिर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालोगे और ये याद रखना कि एक्स बार लगा लेना, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। फिर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा डी बार डैश डिवाइडेड बाय इन। अब उसके बाद आपको कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, कोफिशिएंट जो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये आया है ना और डिवाइडेड बाय जो एक्स बार आपने ये दोनों जो चीज़ें निकाली है उससे आपका आंसर कोफिशिएंट का आ जाएगा। क्लियर है, अब आ जाओ मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, और ये एक्स यही रहेगा, एक्स आपका यही रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा और फॉर्मूले सेम है। दोबारा से एक्स को नोट कर लो जल्दी से वही नंबर्स। जल्दी से एक्स को यहीं तक तो आपने यही स्टेप करना। क्लियर है, अब आपका है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको करना क्या है आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग मीडियन में याद है आप लोग क्या करते थे, किसी को कुछ याद है मीडियन में हमने क्या करा था, कुछ कुछ तो याद होगा कि हमने क्या करा था। ये याद है आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2। याद आया किसी को, याद आया? तो आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है जैसे हमने मीन निकाला था उसमें, ऐसे इसके अंदर मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालोगे, n कितने हैं इसके अंदर हमारे पास, कितने n है 5। ठीक है, तो
5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड टर्म आ रही है हमारी। देखो यहाँ तक आ रहा है किसी का सबका आंसर, किसी का यहाँ तक आंसर आ रहा है या कोई डाउट है? दोबारा बताओ। मीडियन निकालना आ गया। मीडियन आपको इस बेसिस पे निकालना है। थर्ड टर्म कौन सी है आपकी इसमें से ढूंढना है ज़रा। थर्ड टर्म कौन सी है? 11। ओके, तो ये आपका मीडियन है, ये आपका मीडियन है। 11 आ गया मीडियन। क्लियर? सबका आ गया। अब आपको क्या करना है, जब का अब आपको इसके अंदर डेविएशन निकालना है, जो आपकी x माइनस ये मीडियन आए। अब आपको निकालना है इस बेसिस पे, डी ऐसे लिख लेना जल्दी से। कैसे निकालोगे? उधर हम लोग x माइनस एक्स बार कर रहे थे, याद है आपको? इसके अंदर हम लोग x माइनस एम में, x माइनस एम में, तो m क्या है आपका? m क्या है ये आपका? x बार तो हमारा मीन था, ये m क्या है? ये मिड वैल्यू तो नहीं है कहीं? जल्दी से बताना, ये मिड वैल्यू है या मीडियन है? जल्दी से बताओ। या मोड है? मोड तो चलो इसकी बात नहीं, मोड छोड़ो। मीडियन है या मिड वैल्यू है? मीडियन है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो आपको मीडियन आया है ना 11, उसको इसमें से सब में से माइनस कर दो। जैसे एक्स बार में से क्या था ना, एक्स बार आपका निकला था, मीन निकला था, ऐसे ही मीडियन भी आपका निकला, इसमें से सबको माइनस कर दो जल्दी से। 11 में से 5 गए, 6 3 0 1 3। क्लियर है? सबका आ गया यहाँ तक? सिग्मा डी स्लैश टोटल बताओ जल्दी से मेरे पहले। टोटल कितना आ रहा है मुझे ये बताओ जल्दी से। 13 आ रहा है? टोटल करोगे 13 आ रहा है। 6 3 प्लस 9 9 प्लस 3 9 प्लस 1 10 और प्लस 3 30। क्लियर है? यहाँ तक तो सिर्फ वही है ना आप लोग के लिए? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब आपको क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यही निकालना है। अब मीडियन में आप लोग ये याद रखोगे, आपको इसके नीचे लिखना है एम ई। आपको इसके नीचे लिखना है एम ई, मीन। ये अपने आप को खुद याद रखते हो कभी बार, मैं, ठीक है? तो मी, एम डी और एम ई याद रखना बस, कि एम ई आपको अगर निकालना हो नीचे, एक्स बार आया तो मीन, एम ई निकालना हो तो मीडियन। ओके, तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है सिग्मा डी स्लैश डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी स्लैश कितना आया था? 13। एन कितना है आप लोग का? 5। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.6। मतलब आपका मीडियन आ गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। क्लियर है? कोफिशिएंट कैसे निकालोगे अब बताओ? कोई बता सकते हैं कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला हो सकता है? अगर कोई बता, कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला हो सकता है बताओ? कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता चल रहा है आप लोग को? क्या हो सकता है बताना जल्दी से। एम डी, वेरी गुड। एम ई डिवाइडेड बाय, क्या होगा बताना जल्दी से। एम डी डिवाइडेड बाय एम ई डिवाइडेड बाय मीडियन। उसके अंदर हमने एक्स बार लिया था, मीन लिया था, इसमें मीडियन आएगा। क्लियर है? तो एम डी कितना आया? 2.6 डिवाइडेड बाय 11। सो आंसर इज 0.23। ओके, 0.23 आ रहा है सबका आंसर? क्लियर है यहाँ तक?
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकाल लिया, मीडियन का भी सिंपल स्टेप था। आप लोगों ने बस मीडियन कैसे निकालना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, कोई मीडियन आएगा तो अब इसमें से कोई नंबर ले लेना, ओके, उस थर्ड फिफ्थ जो भी नंबर आएगा वो, और फिर आपको कोफिशिएंट निकलेगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग डिस्क्रीट पे आएंगे, आज हम इंडिविजुअल पे ही करते हैं सिर्फ फोकस अपना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, पहले आपको मीन निकालना है। खुद एक बार ट्राई करना कि कैसे निकालते हैं। पहले मीन निकालना फिर मीडियन निकालना, ठीक है। ये मीन है आप लोग का। क्वेश्चन लिखते हैं हम 2 3 4 5, टोटल करो जल्दी से। 2 3 4 5 6 को टोटल करो जल्दी से, कितना आ रहा है ये आपका क्वेश्चन है। 2 + 3 5, ओके, 5 10, 6 और 4 10, कितना आ रहा है आंसर? 20। ओके, क्लियर, गुड, वेरी गुड, आंसर इज 20, वेरी गुड, ओके। सो आप लोगों ने निकाल लिया। अब मीन में क्या निकालना था, सेकंड स्टेप जल्दी से आप लोग ही बताओगे क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। जल्दी से बताओ, सिग्मा एक्स आ गया, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, मीन निकालने का। तो अब मीन निकाल लेते जल्दी से एक्स बार के फॉर्म पे। तो हमारा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एक्स कितना है 25, तो आपका जो एक्स बार आएगा वो कितना आएगा 4। आ रहा है सबका, 4 आ रहा है आंसर, क्लियर। अब क्या निकालना है थर्ड स्टेप, जल्दी से बताओ। सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हम लोगों ने डी निकालना था जो हमारे एक्स माइनस एक्स बार के बेसिस पे निकालना था, यही था, ओके। तो डी कैसे निकलेगा, 4 - 2 2, 1 0 1 2, टोटल करो, सिग्मा डी स्लैश का टोटल करो जल्दी से, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है सबका, 6 आ रहा है, ओके। अब क्या निकालना है हम लोगों ने, क्या निकालोगे जल्दी से बताओ। फर्स्ट स्टेप कर लिया, इसका टोटल कर लिया, एक सिग्मा एक्स निकाल लिया, डी निकाल लिया, सिग्मा डी स्लैश। अब क्या करना है, ये डी जो है ना इसमें इसको बड़े में लिखना है, इसको स्लैश में लिखना है, ठीक है, और इसको भी बताओ क्या निकालोगे इसके बाद। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यही निकालोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालोगे, ओके। क्या फॉर्मूला था, सिग्मा डी बार डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। सिग्मा डी बार 6 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा आंसर जल्दी से बताओ। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, देन कोफिशिएंट निकालो, मुझे दोनों के आंसर्स बताओ। फॉर्मूला फिर से लिख रही हूँ, मेरे को दोनों के आंसर्स बताओ। मीन डेविएशन जो आपका आएगा वो आप लिखोगे, और एक्स बार आपका आया 4। पहले तो मुझे 6 डिवाइडेड बाय 4 बताओ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो जल्दी से, फिर कोफिशिएंट बताओ कितना आ रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, किसका कितना कितना आ रहा है जल्दी से बताएगा हर कोई। मैं
ने जो कैलकुलेट करा है वो मेरा 1.2 आ रहा है, और जितने भी स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट करा है 1.2 ही आ रहा होगा मे बी। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आंसर जो मुझे बताया 1.2 बताया है। ओके ग्रेट, ओके गुड। तो आपका मीन डेविएशन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अब आपका अभी आपका 1.2 जो है इसका बताओ कोफिशिएंट कितना आ रहा है। कोफिशिएंट कितना आ रहा है, जल्दी से बताएगा हर कोई। किसका किसका कितना कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। अगर इसको कटिंग करोगे पूरी, तो मैंने जो कैलकुलेट करा है मेरे पास 0.3 आ रहा है कोफिशिएंट। मे भी हो सकता है आप लोग का भी यही आ रहा हो और सबका यही आ रहा होगा। क्लियर है? इसको कट कर दोगे ना आप लोग तो देखो, कट कर कर पूरा आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके। अब आप इसको आप क्या निकालोगे, सब कुछ निकाल लिया मीन में, अब क्या निकालना है हमने, मीडियन। जल्दी से मीडियन निकालना शुरू करो, आप लोग खुद करो ट्राई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ट्राई करेंगे, चाहे वो वीडियो देखकर बाद में ट्राई करें और जो सामने बैठे हैं वो भी ट्राई करते रहेंगे क्वेश्चन मेरे साथ। अब मीडियन, ओके। सो अब क्या निकालना है हम लोग को, मीडियन। मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है, मीडियन है हमारा, मीडियन मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड टर्म आ रही है, फिर से देखना थर्ड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी आ रही है मेरे पास, तो मेरी 4 आ रही है, आप लोग की आ रही है 4? आपका मीडियन कितना आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे, सिर्फ मीडियन, मीन निकालना, मीडियन कितना आ रहा है सबका, मीडियन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है सबका। ओके, अब आपको क्या निकालना है, डी स्लैश वाला, ये उसमें भी याद रखना x माइनस एम बार, ये बार लगते हैं बार। ओके, डी बार x माइनस एम बार। ओके, अब इसमें से माइनस कर दो ज़रा, 2 1 0 1 2, टोटल बताओ जल्दी से, इसका टोटल भी 6 ही आ रहा है क्या, डी बार का जो सिग्मा डी बार है 6 ही आ रहा है टोटल इसका। ओके, अब जल्दी से सब कुछ निकालो। सिक्स डिवाइडेड बाय, देखो आंसर वही आ रहा होगा आपका 1.2, है ना, और कोफिशिएंट भी वही आएगा मे बी। वही आ रहा है सबका आंसर क्या, जो अभी आया था पहले। सबका क्या वही आ रहा है आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार सेम हो जाते हैं और कभी कभार नहीं होते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। ओके, तो इसको बहुत आराम से करना, कल हम लोग डिस्क्रीट करेंगे, आज मैं आपको एक असाइनमेंट देकर जाती हूँ। इन दोनों को निकालना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दोनों को कैलकुलेट करना। ओके, तो नंबर्स लिख लो, असाइनमेंट नोट आउट कर लो जल्दी से, और दोनों को कैलकुलेट करने एक ही से,
एक ही से तो हमने अभी भी करा। जैसे असाइनमेंट नोट डाउन करो। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. This is x bar. Now you written down the value. Okay, clear? हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो ये दिस इज योर क्वेश्चन। आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन विद द गिवन डेटा। ओके, आपको डेटा गिवन है, उसके बेसिस पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे कल इंडिविजुअल का, देन डिस्क्रीट पे आएंगे। ओके, तो बस हमारे 1-2 दिन की और क्लास रह गया, हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग अपनी इसकी रिवीजन के साथ साथ अपनी माइक्रो की बुक कंप्लीट करेंगे। क्लियर है सबको? ओके, अभी भी है टाइम, आप लोग रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। ओके, सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना उतनी कम है आप लोग। क्लियर है?